नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने आप सबको एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे थे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ये बता दिए थे। और हम आप सबको बता रहे थे एग्रोनॉमी, क्या बता रहे थे? एग्रोनॉमी, यानी जो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो उन सभी के बारे में हमने आप सबको बताया था कृषि शस्य विज्ञान भाग 1 के बारे में। किसके बारे में? कृषि शस्य विज्ञान भाग 1। इसकी हमने परिभाषा बता दिया था और इससे संबंधित कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पिता कौन होते हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और किस भाषा का शब्द है। तो ये हमारा जो अगर देखा जाए फर्स्ट लेसन जो था एग्रोनॉमी का, उसको हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया था। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज आप सबको हम कुछ एग्रोनॉमी से संबंधित टर्मिनोलॉजी बताएंगे। क्या? एग्रोनॉमी से संबंधित टर्मिनोलॉजी जो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप इंटर में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमएससी, या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम एग्रोनॉमी से संबंधित, किससे? एग्रोनॉमी से संबंधित बताएंगे। एग्रोनॉमी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, क्या होते हैं? टर्मिनोलॉजी। अगर हम कोई वाइवा देने जाते हैं तो वहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए हम आज के जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरेबल क्रॉप्स। क्या देखते हैं? अरेबल क्रॉप्स। इसको हम इंग्लिश में और हिंदी में हम क्या लिखते हैं? हिंदी में ऐसे भी हम लिखते हैं अरेबल क्रॉप्स या फसलें। ठीक है, क्या लिखा जाता है? अरेबल क्रॉप्स या फसलें। अब इसको हमें जानना है कि अरेबल क्रॉप्स या फसलें होती क्या है। ऐसी फसलें जिनमें हम टिलेज या जुताई की आवश्यकता होती है। क्या? ऐसी फसलें जिनमें हम जुताई करते हैं या जिन फसलों की जुताई की आवश्यकता होती है या टिलेज की आवश्यकताएं होती है, टिलेज की क्रियाएं की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं अरेबल क्रॉप्स, या उसे हम अरेबल क्रॉप्स या अरेबल फसलें कह सकते हैं। ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई यानी टिलेज जिसे बोला जाता है, जिनके लिए जुताई या टिलेज की क्रियाएं करना आवश्यक होता है, उन्हें हम अरेबल क्रॉप्स या जिसे बोला जाता है अरेबल फसलें कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरेबल क्रॉप्स या अरेबल फसलें कहते हैं। तो आप सबको ये समझ में आ गया हो, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अरेबल क्रॉप्स होता क्या। अगर हम कहीं वाइवा देने जाते हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई या टिलेज क्रियाएं करना आवश्यक होता है, उन्हें हम बोलते हैं अरेबल क्रॉप्स या क्या? अरेबल क्रॉप्स या अरेबल फसलें कहते हैं। तो पहली परिभाषा आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई करना या टिलेज, जैसे इंग्लिश में जुताई को इंग्लिश में बोला जाता है टिलेज, जिनके लिए जुताई करना आवश्यक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अरेबल क्रॉप्स कहा जाता है। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला टर्मिनोलॉजी यानी अगला क्वेश्चन, एलेक्क्रॉपिंग्स। अगला हमारा टर्मिनोलॉजी या शब्द आ जाता है एलेक्क्रॉपिंग्स, या जिसे बोला जाता है गली फसलें हिंदी में। जिसे हम क्या कहते हैं? गली फसलें या एलेक्क्रॉपिंग्स। क्या बोला जाता है? गली फसलें या एलेक्क्रॉपिंग्स। तो देखिए गली फसलें या अरेबल क्रॉपिंग्स क्या होता है इसके बारे में, या गली
फसलें या इले क्रॉपिंग्स क्या होता है, सॉरी, भूमि की उर्वरा, भूमि की उर्वरा, भूमि की उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति व उत्पादन, देखिए भूमि की उर्वरा शक्ति या उत्पादन को बढ़ाने हेतु भूमि की उर्वरा शक्ति या उत्पादन हेतु उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों, बड़े पेड़ों की पत्तियों, बड़े पेड़ों की पत्तियों, बड़े पेड़ों की पत्तियों के बीच में, पत्तियों के बीच में फसलों को उगाना, फसलों को उगाना इले क्रॉपिंग्स या गली फसलें कहा जाता है। या कहते हैं इसे। अब देखिए हमारा दूसरा क्या आ गया, दूसरा हमारा जो शब्द आ गया, दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी का जो क्वेश्चन है कि गली फसलें, भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन को बढ़ाने हेतु, किसके लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पत्तियों के बीच में, क्या, बड़े पेड़ों की पत्तियों के बीच में फसलों को उगाना ही इले क्रॉपिंग्स या गली फसलें कहा जाता है। जैसे हमारे जो बड़े पेड़ों की पत्तियां होती हैं या बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियों, जो बड़े पेड़ों की पत्तियों के बीच में जिस पौधों की पत्तियां बड़े होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, उन सभी के बीच में जो हम फसलें उगाते हैं उसे हम बोलते हैं इले क्रॉपिंग्स या गली फसलें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इले क्रॉपिंग्स या गली फसलें कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या क्या होता है, हल्दी, अदरक, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, उड़द का शकरकंद, हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफेदा व बबूल, आदि को सफेदा व बबूल के बीच में लगाना, के बीच में लगाना। देखिए ये एग्जाम्पल है। जैसे हमारे जो बड़े पेड़ होते हैं, क्या होता है, बड़े पेड़ों के बीच में जो हमारी बड़ी पत्तियां होती, क्या होती, बड़े पेड़ों के बीच में जो हमारी बड़ी पत्तियां होती हैं। देखिए अब आप सबके एग्जाम्पल से आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन को बढ़ाने हेतु, क्या, भूमि की उर्वरा शक्ति उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पत्तियों के बीच में, क्या, बड़े पेड़ों के पत्तियों के बीच में फसलों को उगाना इले क्रॉपिंग्स कहा जाता है। अब जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को, इन फसलों को अगर हम सफेदा व बबूल के बीच में लगाते हैं या उगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इले क्रॉपिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इले क्रॉपिंग्स कहा जाता है। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो पहला एरेबल क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई या टिलेज की आवश्यकता होती है उन्हें हम एरेबल क्रॉप्स कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा इले क्रॉपिंग्स या गली फसलें, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों के बीच में यानी पेड़ों के बीच में बड़े या बड़े पेड़ों के बीच में जो बड़ी पत्तियां होती हैं उन सभी को उगाने को हम क्या कहते हैं, इले क्रॉपिंग्स कहते हैं। जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि सफेदा व बबूल आदि के बीच में हम उगाते हैं इन सभी फसलों को, तो उन्हें बोला जाता है इले क्रॉपिंग कहा जाता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं।
जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर कोई भी जानकारी होती है तो आप सबको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। जैसे इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में जो कुछ हार्टिकल्चर के छात्र हैं जिनको अलाउ नहीं किया गया एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसियों में, उसके लिए मुहिम चल रहा, उसको भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको जारी किया। प्लस जो एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी आने वाली है उस पर सभी लोग 6 तारीख को लखनऊ पहुँच रहे हैं, उसके बारे में भी आप सबको हम जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई वैकेंसी आती है, कुछ भी होता है तो उसका भी आप सबको हम जरूर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अब हम आगे देखते हैं रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिले क्रॉपिंग। अब देखिए रिले क्रॉपिंग को अगर हिंदी में हम देखते हैं क्या कहा जाता है, अवतरण फसलें, अवतरण फसलें, जिसे हम क्या कहते हैं अवतरण फसलें, यानी हिंदी में। वैसे आप सब इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे तो आप सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि रिले क्रॉपिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखिए रिले क्रॉपिंग क्या होता है। पहली वाली फसल को देखिए, पहली वाली फसल को काटने से पूर्व क्या करते हैं, दूसरी फसल की अगर बुआई करते हैं तो आप सबको पहले लिखी फिर समझाते हैं। पहली वाली फसलों या पहली वाली फसल को हम कर सकते हैं फसल को काटने, पहली वाली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल को लगाना या बुआई करना रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। रिले क्रॉपिंग कहा जाता है या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो आप सबको ये याद रखना है कि रिले क्रॉपिंग होता क्या है। बहुत एक साधारण सी डिफिनेशन है, आप सभी लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि पहली वाली फसल को काटने से पूर्व, पहली वाली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल को लगाना या बुआई करना, उससे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। अब इनका एग्जाम्पल आप सबको हम जैसे बता देते हैं। धान की खड़ी फसल में मसूर की बुआई करना, या इसे हम कह सकते हैं कि धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व मसूर की बुआई करना। ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण हो जाएगा। ये आप सब याद रखिएगा। रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि यानी पहली वाली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल को लगा देना या बुआई करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। यानी इनका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल या उदाहरण। धान की खड़ी फसल में मसूर की बुआई करना या धान की फसल को काटने से पूर्व मसूर की बुआई करना, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल या उदाहरण हो जाएगा। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।